सभी मित्रों को जय श्री राम। राम भक्तों, आज मेरी इच्छा हुई, मुझे कुछ मन से प्रेरणा मिली कि मैं प्रभु श्री राम जी के चरित्र पर आपसे कुछ चर्चा करूं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि प्रभु श्री राम जी के विषय में नए नए लेखों के द्वारा लिखी गई नई नई कहानियां सुनाई जा रही हैं, जिससे जो वास्तविक राम भक्त हैं उनके मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है कि इस संत की बात माने, कि इन संतों की बात सही माने, कि यह कहानी सही माने, कि यह दृष्टांत सही माने। तो मेरा कुछ राम जी के संबंध में निवेदन था कि प्रभु श्री राम जी के विषय में प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी का अवतरण हुआ और प्रभु श्री राम जी ने लंकेश्वर रावण का वध कर दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम को राज तिलक हुआ और राज तिलक के बाद महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा आदि रामायण अथवा हम उसे कहें वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण की रचना की गई। वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों में है, जिसके प्रत्येक 1,000वें श्लोक पर गायत्री मंत्र का एक अक्षर का 1,000 श्लोकों में अर्थ किया गया है। तो वाल्मीकि रामायण लिखने के उपरांत महर्षि वाल्मीकि जी ने सोचा कि किस योग्य शिष्य के द्वारा यह पूरी कथा प्रभु श्री राम जी को सुनाई जाए। तो उनके मन में इच्छा हुई कि जब मेरे पास इतने सुंदर गायन करने वाले, इतने सुंदर मूर्ति प्रभु श्री राम जी के ही पुत्र कुश और लव उपलब्ध हैं, तो क्यों न मैं इन्हीं के द्वारा अपनी राम कथा का विस्तार करूं। उन्होंने कुश और लव के द्वारा प्रभु श्री राम जी को वह महाकाव्य रामायण सुनाई। प्रभु श्री राम जी ने वह राम कथा सुनी और बड़े ही प्रसन्न हुए। अब आप समझ सकते हैं कि त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण, जो कि स्वयं प्रभु श्री राम जी ने सुनी है, अर्थात उसके प्रमाणिकता का प्रभु श्री राम जी ने खुद माना है, तो हम उस वाल्मीकि रामायण को ही प्रमाण मानेंगे। अब जब त्रेता युग समापन की ओर हो गया, इसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में महाभारत हुई और महाभारत के बाद ब्रह्म ऋषि वेद ऋषि भगवान वेदव्यास के द्वारा 18 पुराण की रचना की गई। और यह निश्चित ही पूर्ण सत्य है कि प्रभु श्री राम के बिना कोई भी पूरा नहीं हो सकता। चाहे वो कोई सा पुराण हो, स्मृति वेद हो, हर जगह आपको कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी का चरित्र अवश्य मिलेगा, कम हो या अधिक हो। तो उनके द्वारा 18 पुराणों में प्रभु श्री राम जी का चरित्र लिखा गया। लेकिन मेरा निवेदन ये है, मैं यह नहीं कहूंगा कि 18 पुराणों में जो राम कथा है वो असत्य है अथवा विश्वसनीय नहीं है। हो सकता है उसमें कल्प भेद की स्थिति बन गई हो। वेद व्यास जी त्रिकालज्ञ थे और संभव है कि उनको किसी दूसरे कल्प की कथा याद आ गई, उनने वो भी लिख दी हो। लेकिन हम जो मान सकते हैं द्वापर युग में प्रभु श्री राम जी नहीं थे, तो निश्चित है कि 18 पुराणों की कथा जो वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई वह प्रभु श्री राम ने नहीं सुनी। तो जो हम प्रमाणिकता वाल्मीकि रामायण की मानेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम ने स्वयं सुनी है, वो हम 18 पुराण की नहीं मानेंगे। अब हम आते हैं कलयुग पर। कलयुग में सबसे पहले कंब रामायण की रचना की गई, श्री रामचरितमानस की रचना की गई और अन्य अन्य इस तरह से लगभग 300 रामायण लिखी गई।
लेकिन इन सभी का आधार वाल्मीकि रामायण ही रहा। ऐसी कोई भी रामकथा नहीं है जिसमें वाल्मीकि रामायण का उपयोग ना हुआ हो। तो मैंने काफी संकलन करने का प्रयास किया और आप सभी के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से मुझे कुछ रामायण उपलब्धि हुई। मैं आपको क्रमशः वो रामायण दिखाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे रामचरितमानस है तो हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी और उनको निश्चित हनुमान जी ने प्रेरणा दी। लेकिन आप जानते हैं कि तमिलवासी, बंगाली और अन्य के द्वारा रामचरितमानस पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते। तो निश्चित है कि उड़िया वालों ने उड़िया भाषा वाली रामायण पढ़ी, असमिया वालों ने असमिया पढ़ी, इसके बाद किसी ने तमिल पढ़ी। तो अपने अपने क्षेत्र में सभी संतों की रामायण प्रसिद्ध है और प्रमाणित है। तो मेरा निवेदन है कि लेकिन सभी रामायण वाल्मीकि रामायण से ली गई, उसमें कुछ पुराणों से कथा ले ली गई। तो हम सबसे पहले अगर महत्व दें वाल्मीकि रामायण को दें और इसके बाद अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जो भी रामायण हैं उनको प्रमाणित माने। आजकल प्रवचनकर्ता, कथाकार, कवि, उनका एक विचार बन गए कि हम एक नई कथा सुनाएंगे तो निश्चित है कि राम भक्त हमसे प्रभावित होंगे और हमारी वाह वाह करेंगे। उस कारण से प्रभु श्री राम जी की कथा में भ्रम और पैदा हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब हमारे पास वाल्मीकि रामायण प्रमाणित है और वाल्मीकि रामायण के विषय में संतों ने कहा है कि जब प्रभु श्री राम ने, हम जिनको विष्णु भगवान भी कहते हैं, अपने अंशों में 4 रूप में अवतार लिया, प्रभु श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, तो चारों वेदों ने विचार किया कि क्यों ना हम एक रूप में अवतार लें। तो वाल्मीकि रामायण को वेद के समान माना गया है। चूंकि वेद हर जगह उपलब्ध नहीं थे और वेद हर कोई पढ़ भी नहीं सकता, तो सुलभ होने के लिए वाल्मीकि रामायण का अवतार हुआ। क्या? तो वाल्मीकि रामायण कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, कैसे भी पढ़ सकता है। रामायण और रामचरित्र पढ़ने में किसी भी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। तो हम जो भी नया दृश्य बनाए, चाहे रामलीला में हो, चाहे प्रवचन दे रहे हो, हम निश्चित है कि वाल्मीकि रामायण से प्रमाणित अवश्य करें, अथवा अपनी क्षेत्रीय रामायण, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी की रामायण, अन्य अन्य जगह पे अन्य रामायण। मैंने आप सभी के आशीर्वाद और स्नेह से कुछ रामायणों को एकत्रित करने का प्रयास किया। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास वर्तमान में कौन कौन सी रामायण उपलब्ध है। तो मैं आपको सबसे पहले, जय श्री राम, आपको वाल्मीकि रामायण जी के दर्शन करवाता हूँ। यह वाल्मीकि रामायण है जो कि काफी पुरातन है। मेरे पास एक रामायण और है जो कि लगभग 130 साल पुरानी है। वाल्मीकि रामायण के बाद मैं आपको कंब रामायण, यह कंब रामायण है। कंब रामायण 2 भागों में है, यह दूसरा भाग है उसका। कंब रामायण के बाद मैं आपको दर्शन करवाऊं कृतिवास रामायण का, यह कृतिवास रामायण है। इसके बाद आपको दर्शन करवाऊंगा रंगनाथ रामायण का। रंगनाथ रामायण जी के बाद आप, यह अध्यात्म रामायण है जो कि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी मानी जाती है। इसके बाद आनंद रामायण, यही पुरातन मानी जाती है और वाल्मीकि जी के द्वारा ही मानी जाती है। आनंद रामायण के बाद योग वशिष्ठ, यह योग वशिष्ठ रामायण है। योग वशिष्ठ के विषय में भी इसको भी काफी पुरानी मानी गई है, पुरातन मानी गई है। इसके बाद तत्वार्थ रामायण, तत्वार्थ रामायण के बाद मैं आपको बताऊंगा रामायण की कहानी विज्ञान की जवानी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रामायण है और इसमें महामहिम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा काफी उद्घोषण किया गया है, शोध किया गया है और यह बिल्कुल शोध ग्रंथ है।
इसमें देश के प्रसिद्ध 10 वैज्ञानिकों द्वारा प्रभु श्री राम जी के एक एक स्थान की खोज की गई है और उसको उस समय की जो आज की आधुनिक पद्धति है उससे मापने का प्रयास किया और प्रमाणित पाई गई है। यह इसलिए रामायण महत्वपूर्ण है। यह इंडोनेशिया की रामायण काकवीन है जो कि इंडोनेशिया में पढ़ी जाती है और इसी के आधार पर रामलीला का मंचन किया जाता है इंडोनेशिया में। इसके बाद यह रविंद्र जी की रामायण है। आप रविंद्र जी के से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। शायद ही हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति हो रविंद्र जी से परिचित ना हो। श्री रविंद्र जी जैन जी ने रामायण सीरियल, श्री सागर साहब का रामायण सीरियल में अपना संगीत दिया था, अपनी मधुर आवाज दी थी। आप सभी उनसे परिचित हैं। तो उन्होंने इस रविंद्र रामायण की रचना की। रामायण, इसके बाद हम बात करेंगे अद्भुत रामायण की। इसमें सीता जी का चरित्र बहुत अच्छा है। यही पुरातन रामायणों में से मानी जाती है। इसके बाद यह भुसुंडी रामायण। भुसुंडी रामायण के बाद हम बात करेंगे कालिदास के रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य से आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। रघुवंश महाकाव्य के बाद यह रामचरितमानस का भाषा रहस्य है कि रामचरितमानस में किस किस तरह से भाषा का उपयोग किया गया, इसकी सब समीक्षा है। अब मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ का बता रहा हूं जो कि स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा लिखी गई है, मानस मीमांसा। इस रामायण को करपात्री जी ने बड़ी मेहनत के साथ लिखवाई है और उन्होंने अपने इसमें बहुत ही परिश्रम दिया है। इसमें लगभग 300 रामायण जो भी उनको उपलब्ध हो सकी, 18 पुराण और वाल्मीकि रामायण, अन्य रामचरित्र से संबंधित जितने भी ग्रंथ उनको उपलब्ध हो सके उन सभी का सार है। और यह रामायण किन परिस्थितियों में लिखी गई है यह भी मैं आपको बता दूं। एक फादर कामिल बुल्के थे, उन्होंने भी श्री राम पर शोध किया और उन्होंने एक रामायण लिखी। वह जब रामायण स्वामी धर्म सम्राट करपात्री महाराज को किसी संत के द्वारा भेंट की गई तो उसको पढ़ने के बाद वह प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने इस रामायण की रचना की, रामायण मीमांसा। इसमें जो कहीं नहीं मिलेगा वो इसमें अवश्य मिलेगा। और आप स्वयं जानते हैं कि स्वामी करपात्री महाराज तो अपने आप में ही आज के, अब हम उनको वाल्मीकि जी भी कह सकते हैं और तुलसीदास जी भी कह सकते हैं। यानी आज इनका नाम तो अपने आप में, अगर मेरे द्वारा इनकी तारीफ की जाए तो ऐसा लगेगा जैसे सूर्यों को मैं रोशनी दिखा रहा हूँ। तो करपात्री जी की रामायण उपलब्ध है। इस प्रकार मैंने आप सभी के आशीर्वाद से रामायणों का एकत्रित करने का प्रयास किया और लगभग पढ़ने का प्रयास भी किया है। आप पीछे देख रहे होंगे यह रामायण मीमांसा है जो कि 7 भागों में है और इसमें भी रामचरितमानस के बारे में काफी मीमांसा की गई है, काफी विस्तार दिया गया है। इसके बाद हम आपको बात करें, आपका जो महाभारत है जो कि 7000 पेजों में है और 6 भागों में है। इसमें भी रामचरित्र लिखा गया है। रामचरित्र तो आप ये मानेगा राम, प्रभु श्री राम से प्रेम के कारण ऐसा कोई साहित्य नहीं है धार्मिक जिसमें राम जी का चरित्र ना हो। लेकिन फिर मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी, अगर आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप हिंदी को जानते हैं, तो आप निश्चित ही प्रभु श्री राम जी की और गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी रामचरितमानस को माने और उसी का अध्ययन करें, उसी पर मंचन करें। और इसके पहले जिस चीज का विस्तार आपको रामचरितमानस जी में नहीं मिले उसको आप महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी वाल्मीकि रामायण को पढ़ें और उसमें उसका विस्तार करें। और फिर क्षेत्रीय भाषा में तो क्या है कि अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। भाई हम तमिल भाषियों को हिंदी तो नहीं पढ़ा सकते, ना वो चाहे रामचरितमानस पढ़ सकते। लेकिन मेरा बार बार निवेदन है कि जिन कहानियों का कोई प्रमाण नहीं है या विशेष प्रमाण नहीं है
उनको कृपया उत्ता बारीकी से न सुने। और मैं प्रवचन करता हूँ सभी हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो कहानी सुनाए, जो प्रवचन में अपने दृष्टांत सुनाए, जो राम जी के विषय, राम जी के चरित्र पर बोले, उनके विषय में कम से कम एक बार वाल्मीकि रामायण को अवश्य देख लें। क्योंकि वाल्मीकि रामायण जी में जो नहीं है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध हो जाती है। मैं मानता हूं कल भेद हो सकता है, लेकिन कल भेद के कारण, अथवा अगर आप कोई नया रामचरित्र सुना रहे हैं, प्रभु श्री राम जी की नई कोई चरित्र सुना रहे हैं, मैं मानता हूं कल भेद होगा। लेकिन उसको सुनाने के पूर्व आप किस ग्रंथ से उस कथा को सुना रहे हैं निश्चित ही बताएं, जिससे प्रभु श्री राम के भक्त उस कथा को, उस कथा के कारण उस ग्रंथ को खरीद सकें और उसका पूर्ण लाभ ले सकें। बस मेरा आज आपसे यही निवेदन था। अब मैं आपको एक विशेष सूचना मेरी इच्छा अनुसार दूंगा कि मैं सन 1980 से रामलीला कर रहा हूं और मैंने उस रामलीला में मेघनाथ, ऐरावत, नारायण तक, खरदूषण, मारी सभी का पाठ किया। और उस समय किया जब काफी विस्तृत रामलीला होती थी। तो उस समय की मेरे पास लिखी हुई लगभग 250-300 शेर, साहित्य, कवित्व आदि हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्रमशः वो घर में रखे रहेंगे तो किसी के काम के नहीं रहेंगे। तो उनके 25-25 शेर या कवित्व रोज बोलकर आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं, जिससे जो रामलीला प्रेमी है उन सभी के काम आ सकें। अच्छा, सभी राम भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम।